हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस टॉपिक में। आज देखो हमारा टॉपिक है आरटी एक्ट 2009। इसकी थ्योरी हमने लास्ट क्लास में सीख ली है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी थ्योरी पूर्णतः अच्छे सीख ली। आज हम 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो पिछली सीटेट परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है ना। अगर किसी स्टूडेंट ने अगर लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से उसे ओपन करके देख लीजिए पहले, है ना। उसके बाद इस वाली क्लास को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और मेरे दोस्तों, हम बता दें कि आपकी क्लास ये लगातार चल रही है सीटेट परीक्षा के लिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको पता चल जाया करे कि हाँ आपकी क्लास आ गई, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में आरटीई अधिनियम शिक्षा का अधिकार कहते हैं उसे, ये कब लागू हुआ था? तो बना तो ये 2009 में था, लेकिन ये पूरे भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर ये 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। 1 अप्रैल 2010। तो ऑप्शन होगा इसमें बी, 1 अप्रैल 2010, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। सेकंड नंबर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 निम्नलिखित में से किसका समर्थन करता है? देखो इसमें ऑप्शन है समावेशी शिक्षा का करता है, वियोजन का करता है, या मुख्य धारा में लाने का करता है, या फिर एकीकृत शिक्षा करता है। देखो जो अधिनियम 2009 है, आरटी एक्ट 2009, ये ये कहता है कि एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के बच्चे, सामान्य बच्चे और दिव्यांगन बच्चे, सभी बच्चे पढ़ने चाहिए। तो ऐसी शिक्षा को हम क्या कहते हैं? समावेशी शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसके लिए, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन PYQ जो है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो प्रत्येक परीक्षा में कभी DSSB में, KVS में, CTET में पूछे गए, वो उन प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, ठीक है ना। तो आप बड़े ध्यान से देखते जाओ। अगर पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा है तो शायद कम समझ में आएगा, तो पहले सबसे पहले लिंक को ओपन करके आप पिछले लेक्चर को देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? ये जो आरटी एक्ट 2009 है, इसमें 7 तो चैप्टर हैं, 7 चैप्टर हैं और 38 धाराएं। 38 क्या है? धाराएं, यानी कह सकते हैं कि 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं। तो किस संविधान संशोधन का आधार बना है? तो ये बना है 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है। ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में शामिल किया है। ये 2009 का ही उद्देश्य है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए सभी बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के हैं वो, ठीक है। ये लिखा गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अकॉर्डिंग अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में लिखा गया है, ठीक है। और ये सामान्य बच्चों के लिए जो आयु है, और जो दिव्यांगन बच्चे हैं उनको 6 से 18 वर्ष आयु है। दिव्यांग बच्चे, उसके लिए आयु की सीमा क्या है? 6 से 18 वर्ष। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रीय स्तर पर बाल शिक्षा के अधिकार की निगरानी के लिए किस एजेंसी को सौंपा गया है? देखो बाल शिक्षा की बात चल रही है, इसमें देखो पहला NCERT, दूसरा NCTE, तीसरा CBSE, NCPCR। तो आपको मैं ट्रिक बताऊं, बाल शिक्षा की बात कर रहे हैं, बाल शिक्षा के अधिकारों की बात हो रही है, तो इसमें एक ही में चाइल्ड आ रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी ऑप्शन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ऐसे करके इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। छठवां प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2002 में दी गई समावेशी शिक्षा, देखो फिर आगे समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है? तो व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, दिव्यांगजन के प्रति सहानुभूति रवैया, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, दिव्यांगन को मुख्य रूप से व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करके उन्हें मुख्य धारा में लाना। जो केवल दिव्यांगन की बात हो रही है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसके लिए सही आंसर होगा, इसकी अवधारणाएं मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। क्या हुआ? मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इस पर आधारित है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा हमारा? सी नंबर होगा, एक अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। ये सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारतीय संविधान के किस मूल अधिकार में शामिल है? जो कौन सा अधिकार, हमने 21A बता दिया आपको, 21A अनुच्छेद में 86वां संविधान संशोधन है 2002 है, तो कौन से मूल अधिकार में शामिल है? तो ये है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आगे ऑप्शन और भी दिए, संस्कृत का, धार्मिक का, समानता का अधिकार। ये जो शामिल किया गया वो किया गया स्वतंत्रता के अधिकार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के किस अध्याय में सर्वाधिक धाराओं का वर्णन है? मैंने भी आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, तो बताया था कि 7 अध्याय 38 धाराएं, उसमें चौथा जो चैप्टर है वो सबसे बड़ा है, उसमें सबसे ज्यादा धारा है, और उसी को मैंने लास्ट लेक्चर में ज्यादा समझाया था। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अध्याय 4 सबसे बड़ा है, इसमें सबसे ज्यादा धाराएं हैं। चलिए नेक्स्ट, केंद्र सरकार के शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2002 में कितनी अध्याय और कितनी धाराएं? तो मैं कई बार बता दिया, 7 तो चैप्टर है, 7 अध्याय 38 धाराएं। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, 7 अध्याय और 38 धाराएं। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किस आयु सीमा वाले बच्चों से संबंधित है? तो सामान्य बच्चों की देखा जाए तो 6 से 14 वर्ष, और दिव्यांगन बच्चों से देखा जाए तो 6 से 18 वर्ष। ठीक है, तो सामान्य बच्चों की पूछा गया तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार क्रमशः प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षा में कितने अनुदेशात्मक कालांश, कालांश मतलब घंटे, कितने घंटे प्रत्येक सत्र में निर्धारित किया गया? सत्र मतलब पूरी वर्ष, पूरी वर्ष में। तो प्राथमिक की बात करूं तो 800 घंटे की बात की गई है, उच्च प्राथमिक की बात करूं तो 1000 घंटों की बात की गई है, एक पूरे सत्र में। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 800 और 1000 घंटा। प्रत्येक सप्ताह की बात करें तो शैक्षणिक कार्य को संभाल कर पूरा 45 घंटे बताया गया है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा संबंधी जिस योजना का समर्थन किया था वह किस नाम से जानी जाती है? महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा योजना के बारे में समर्थन किया था, प्रारंभिक शिक्षा योजना के बारे में समर्थन किया था, उसी को कहा जाता है वर्धा योजना, उसी को क्या कहते हैं? वर्धा योजना। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, वर्धा योजना के बारे में जिक्र किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अच्छे से याद रखना है इस प्रश्न को, बहुत अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रारंभिक शिक्षा संबंधी पाठ्यचर्या के विषय में कौन सी विशेषता प्राधिकृत करता है? कौन सी विशेषता है? समावेशी सही है, लचीला सही है, बाल केंद्रित सही है, जीवन उन्मुख पाठ्यचर्या सही है, न्यूनतम अधिकतम स्तर पाठ्यचर्या ये भी बिल्कुल सही, बच्चों के लिए न्यूनतम अधिकतम स्तर पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसके लिए, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, आरटी अधिनियम के अनुसार एक शिक्षक का एक सप्ताह में, देखो क्वेश्चन आ गया, एक सप्ताह में तैयारी के घंटे सहित शिक्षक में न्यूनतम कितना खर्च होना चाहिए? तो 45 घंटे। ये सीटेट में भी पूछा गया और DSSB में भी पूछा गया है, ये प्रश्न DSSB में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 45 घंटे। एक सप्ताह में एक टीचर को तैयारी सहित, अपनी तैयारी के सहित 45 घंटे स्कूल को देना है, बच्चों के साथ देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द, देखो क्या है अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? अनिवार्य क्या है इसमें? चलिए देखते हैं। पहला, दंडात्मक कार्य से बचने के लिए माता पिता अनिवार्य रूप से अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए मजबूर है। मजबूर शब्द गलत है, माता पिता मजबूर नहीं है, अनिवार्य तो है, अनिवार्य भेजना है लेकिन मजबूर नहीं है। निरंतर परीक्षण के माध्यम से अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी गलत है। केंद्र सरकार प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति और पूर्णता सुनिश्चित करेगी, केंद्र सरकार कर सकती है, लेकिन यहाँ उचित सरकार है, देखो ये ऑप्शन सही है, उचित सरकार, जिस राज्य का बच्चा है वो सरकार शिक्षा में प्रवेश कराएगी, उपस्थिति पूर्णता सुनिश्चित करेगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया, DSSB सीटेट दोनों में पूछा गया ये प्रश्न, तो आपको अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसका प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, तो आपको कैसी क्लास लगी?
आज हमने 15 क्वेश्चन कराए, 15 में से आपने कितने क्वेश्चन स्कोर कर पाए, आपकी तैयारी इसी से पता चलती है कि आपकी क्या तैयारी चल रही है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो अपने बहन भाइयों से शेयर कर दीजिए, उनके पास भी पहुंच जाएगी। ठीक है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे सभी वीडियो शाम को जब क्लास आती है 7 बजे तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट कीजिए, जिससे आपका ये सीटेट का एग्जाम पास हो जाए। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू वेरी मच।